अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो आपका लेक्चर है वो है एक्सेस सेल लिमिटिंग रिएक्टेंट और ये फिर पार्ट 1 केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है स्टोइकियोमेट्री पे। ठीक है, पर्टिकुलरली हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू फेडरल बोर्ड जो कि ऑलरेडी लेक्चर्स भी हमारे अपलोड हो चुके हैं, उसी की सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक्सेस लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होती है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, जैसे आपने एक कॉमन से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर आप मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, आप जो एक कमरा है ना जिसमें आप जलाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है उसके लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन की लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो जो अब अगर आप ऑन करते हैं ना वो तब तक जलती रही जब तक कैंडल है। ठीक है, जैसे कैंडल खत्म हो जाती है तो वो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो वो जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हुआ है उसको आप कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और ऑक्सीजन क्योंकि कंबशन के जब भी रिएक्शंस होते हैं तो बेसिकली उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहे होते हैं। तो इस केस में आपके पास क्या होता है, जो कैंडल होती है वो होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के। जब तक कैंडल है वो जलती रहेगी। ठीक है, रिएक्शन कंबशन रिएक्शन होता रहेगा। ठीक है, जैसे वो खत्म हो जाती है तो वो कंबशन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से केमिस्ट्री के अंदर ये तो एक कॉमन से एक एग्जांपल थी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपके पास किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, इनके आपके पास डेफिनेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, आप उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जो रिएक्शन है उसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है। ये तो चले दो रिएक्टेंट्स थे ना आपके पास इस रिएक्शन में, जैसे कंबशन हो रही थी, कैंडल है और ऑक्सीजन है। ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसके अंदर तीन रिएक्टेंट्स भी होते हैं। फिर उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना होता है किसकी वजह से जो होता है ना रिएक्शन कंट्रोल होता है, कौन सा इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट आपके पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी राइट साइड के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम ये इक्वेशन है, ठीक है, और वो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर लिखे जाते हैं और वो आपके पास राइट साइड के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट लिखी जाती है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ये हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मेक इट क्लियर कि जो आपके पास होते हैं रिएक्टेंट्स की लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लाई करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होती है, इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, कि ऐसा जो आपके पास रिएक्टेंट होता है जो कि पूरे का पूरा रिएक्शन में यूज़ हो जाए। जैसे कैंडल कंबशन रिएक्शंस की मैं जब एग्जांपल देती हूँ उसमें कैंडल सारी की सारी यूज़ हो जाती है। ठीक है, अगर तो वो रिएक्शन होता रहता है। ठीक है, दूसरा, इट प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अभी हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। हम बताएंगे कि जिसकी वजह से सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको आप कहते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब ये होते हैं आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। फिर दूसरा आपके पास होते हैं वो होते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, आप इसी का अपोजिट कर लें, ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है तो ये जो बाकी आपके पास बच गया है ना जो कि अनयूज्ड है या अनरिएक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्टेंट जिसके अमाउंट बच जाती है, जैसे कंबशन के केस पे कैंडल आपके पास सारी की सारी यूज़ होगी, वो आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक्सेस रिएक्टेंट की जब आप बात करते हैं तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो अभी भी अवेलेबल है, रूम के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको आप कहते हैं वो एक्सेस में होती है जो कि आपके पास अनयूज्ड होती है या फिर अनरिएक्टेड होती है। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से है, आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट कौन से है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है ना वो बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेट से आप कहते हैं जो कंबशन रिएक्शन जो कि कैंडल जलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसके अमाउंट डायरेक्टली डिपेंड करेगी कैंडल पे। ठीक है, जितनी ज़्यादा उसकी अमाउंट होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जैसे खत्म हो जाएगी कैंडल के अमाउंट तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना वो भी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर आप जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के आपके पास जैसे दो रिएक्टेंट